आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम एवं मूल आवर्त सारणी। मूल आवर्त सारणी में जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा, मूल आवर्त का मतलब, मूल का मतलब क्या होता है? जड़, ठीक ना। तो जड़ मतलब जो जब पौधा कोई उगता है तो सबसे पहले उसका जड़ बनता है, ठीक ना। तो ये जो है मतलब वो इसका स्टार्टिंग कंडीशन होता है, लास्ट स्टार्टिंग। तो इन्होंने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था, उन्होंने जो पहला आवर्त सारणी बनाया था उसी को क्या नाम दिया जाता है? मूल आवर्त सारणी या पहली आवर्त सारणी। उन्होंने जो है जो पहला आवर्त सारणी बनाया था वो परमाणु क्रमांक के आधार पर ना बनाते हुए, जैसे आज का जो पीरियोडिक टेबल आपको मार्केट में मिलता है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है, ठीक ना। और शुरू में जो है जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने बनाया वो किसके आधार पर बनाया? तो परमाणु भार। मतलब सब लोग परमाणु भार के आधार पर बना रहे थे, इन्होंने भी क्या किया? परमाणु भार के आधार पर बना दिया, ठीक। और बाकी लोग जो बनाए पीरियोडिक टेबल वो फ्लॉप हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है बेसिकली क्या करते थे कि तत्व जितना मिला सबको जो है सटा के रखते चले गए। अब इन्होंने क्या किया, इनकी सफलता का कारण का अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो है गैप छोड़ दिया था। जो तत्व नहीं खोजे गए थे, जिनकी उम्मीद थी कि ऐसा लक्षण होगा, उन्होंने इसके लिए क्या किया? गैप छोड़ दिया, खाली स्थान छोड़ दिया। इसीलिए जो है बाद में, हालांकि इनको भी जो है समस्या का सामना करना पड़ा, परमाणु भार हटा करके जो है परमाणु क्रमांक रखना पड़ा, तब जाके इनका पीरियोडिक टेबल क्या हुआ? सही हुआ। तो मूल आवर्त सारणी में जो है अगर बात की जाए इनके आधुनिक आवर्त सारणी और मूल आवर्त सारणी में अंतर क्या है, तो मूल आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर है और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है ना। बात समझे। और इन्होंने जो है जब अपना जो है पीरियोडिक टेबल बनाया था उस समय लगभग कितने तत्व थे खोजे गए थे? तो लगभग 63 तत्व खोजे गए थे, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, न्यूलैंड के समय में जो है लगभग 56 तत्व थे। कितना? 56। जब न्यूलैंड ने अपना अष्टक का नियम बनाया था तो कितने तत्व खोजे गए थे? तो 56, ठीक। और न्यूलैंड का नियम भी फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि उनका जो है जिन तत्वों का परमाणु भार 40 या उससे ज्यादा होने लगा था उस पर लागू नहीं होता था, इसलिए वो क्या हो गए? फ्लॉप हो गए, ठीक। तो इन्होंने जो है लगभग 63 तत्वों के संदर्भ में जो है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, इन्होंने जो अपना आवर्त सारणी बनाया उसमें क्या किया कि परमाणु भार के जो है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और इस प्रकार जो है बताया कि एक निश्चित समयांतराल पर, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि स्कूल में जो है 1 घंटी 30-40 मिनट की होती है, फिर दूसरी घंटी जो है उसी 40 मिनट के बाद लगती, फिर तीसरी घंटी 40 मिनट के बाद लगती है। तो ये क्या हुआ? एक निश्चित समय अंतराल हुआ कि चाहे जब लगा दिए, निश्चित समय अंतराल। इन्होंने कहा कि जो परमाणु भार होते हैं उनको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक ना, परमाणु भार जो तत्व जो होते हैं उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो तत्व होते हैं उनका एक निश्चित पुनरावृत्ति होता है। मतलब कुछ इन्होंने आंकड़ा निश्चित किया था, उस आधार पर जो तत्व जो है एक निश्चित पुनरावृत्ति कर रहे थे तो उनका जो है गुण आपस में मैच करता था, समान होता था। बस नहीं। तो इन्होंने जो है जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि एक निश्चित समयांतराल पर जो तत्व बढ़ते हुए क्रम में रखे गए उनमें गुणों में क्या पाई गई? आपस में समानता पाई गई, ठीक ना। भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्या होता था? पुनरावृत्ति होता था या दोहराया जाता था, ठीक। और इनके आवर्त सारणी में अगर बात करें तो 8 समूह थे और 7 आवर्त थे। समूह जो होता है, समूह को हम वर्ग भी बोलते हैं, समूह या वर्ग। तो वर्ग जो थे या समूह जो है, आप देखेंगे आवर्त सारणी में जो ऊपर से नीचे लाइन खींची गई उसको हम क्या बोलते हैं? समूह। और आवर्त क्या होता है? जो लाइन जो बाएं से दाएं गई हो उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। तो समूह कितना था? तो 8 था और आवर्त कितना था? तो 7 था। बात सुने? कोई दिक्कत नहीं ना? परिभाषा लिखिएगा इसका। देखिएगा इसकी परिभाषा देखिए कैसे बनेगा। पहले एक बार देख लेते हैं कि मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समयांतराल पर
उनके गुणों में जो है क्या पाई जाती है, पुनरावृत्ति पाई जाती है, और वे भौतिक और रासायनिक गुणों पर क्या होते हैं, एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, लिखिएगा मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में, तत्वों को उनके परमाणु भार लिखिएगा, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समयांतराल पर समान समयांतराल पर समान भौतिक तथा रासायनिक गुणों वाले भौतिक तथा रासायनिक गुणों वाले तत्व की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या कहा कि मतलब तत्व जो थे उनको जो है परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, और ऐसे में जो है जब तत्वों को व्यवस्थित किया गया तो देखा गया कि एक निश्चित समयांतराल पर तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती या वे दोहराए जाते हैं। यही क्या था, मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी का नियम था। मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, तो लगभग 63 तत्व थे, और कितने आवर्त और कितने समूह थे, 7 जो है आवर्त थे और 8 समूह। आवर्त क्या होता है, समूह क्या होता है, तो जो लाइन हमारी ऊपर से नीचे चलकर आती है इसको हम क्या बोलते हैं, तो समूह बोलते हैं, और जो बाएं से दाएं चलकर जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, तो आवर्त बोलते हैं। ठीक ना, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो है एक पीरियोडिक टेबल मान लेते हैं, तो इसमें जो है ये जो बाएं से दाएं गई है, ठीक है ना, देखिए 1 2 3 4, ये जो लाइन इधर से इधर गई है इसको हम क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। ठीक है ना, बात समझ रही, और इसको मान लेते हैं ए बी सी डी और ई, तो ये जो नीचे की तरफ आई उसको हम क्या बोलेंगे, समूह बोलेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई क्या है, समूह है, और 1 2 3 4 क्या है, आवर्त है। ठीक है ना, नीचे लिखिएगा नोट में, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के समय कितने तत्व ज्ञात थे, हाँ 63। मूल आवर्त सारणी के समय लगभग 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के समय लगभग 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, और इनके आवर्त सारणी में में 8 समूह तथा 7 आवर्त बनाए गए थे। इनके आवर्त सारणी में 8 समूह तथा 7 आवर्त बनाए गए थे।
ठीक है ना। और एक नोट और लिखिएगा, इन्होंने जो है किस नियम किसके आधार पर नियम अप्लाई किया, तो परमाणु क्रमांक या परमाणु भार, परमाणु भार। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इन्होंने अपने मूल आवर्त सारणी में परमाणु भार को ही तत्वों का मुख्य आधार माना, ठीक है ना, या परमाणु भार के आधार पर ही तत्वों के गुणों का निर्धारण किया, ठीक है ना। लिखिएगा एक नोट और, मेंडलीफ ने अपनी मूल आवर्त सारणी में अपनी मूल आवर्त सारणी में परमाणु भार को, परमाणु भार के लिखिएगा, परमाणु भार के आधार पर ही तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का निर्धारण किया, निर्धारण किया। अर्थात इन्होंने भी परमाणु भार को ही तत्वों का मुख्य लक्षण बताया। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। मुख्य लक्षण बताया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है ना, आसान है ना। अगला हेडिंग डालेगा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो इन्होंने भी क्या किया, परमाणु क्रमांक अपनाया, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक परमाणु भार, मूल आवर्त सारणी की बात करें ना जी, हाँ मूल आवर्त सारणी, तो परमाणु भार अपनाया था। और इनको कैसे व्यवस्थित किया था, तो इनके बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में ना। और दूसरा नियम क्या बनाया था इन्होंने कि जो समान लक्षण वाले तत्व थे उनको उठा करके कहां रखा था, एक ग्रुप में रखा था। तो समान लक्षण वाले तत्वों को एक समूह में रखा।
ठीक है ना। फिर तीसरा पॉइंट की बात करते हैं कि इन्होंने एक चीज ध्यान दिया कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जब रखा तो जिस तत्व की खोज नहीं हुई थी इसके लिए क्या किया, गैप छोड़ दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया था। तो इनके आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान उपलब्ध, रिक्त स्थान छोड़ दिया गया था। अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिया गया था। अब ये स्थान जो इसलिए छोड़ा गया था कि बाद में जब तत्वों के बारे में पता चलेगा कि मतलब जो है ये वाला तत्व है, और इतना पता था कि इस जैसे परमाणु भार आप लिखते हैं, परमाणु भार का मतलब क्या है यार, बेसिकली एक नंबर। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि 23, 24, जैसे मान लीजिए हमारा जो है समूह है कोई, तो इसमें मान लीजिए हमने लिखा 23, 24, फिर मान लीजिए हमारा 28 आ गया। क्या आ गया, 28 आ गया। तो 25, 26, 27 3 नंबर गायब है ना। तो 25, 26, 27 जो 3 नंबर गायब है उसके लिए हम जगह छोड़ेंगे ना। तो यही काम किया था इन्होंने, बस समझे। जो परमाणु भार नहीं था जिस तत्व का, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए बीच बीच में जो कुछ ऐसा नंबर था जिस तत्व का परमाणु जिस परमाणु भार का तत्व नहीं था, इन्होंने क्या किया, इसके लिए स्थान छोड़ दिया कि जब बाद में खोजा जाएगा तब इसमें जो उठा के रख दिया जाएगा। नहीं तो वही होगा कि अब इसको फिर से मिटाओ, फिर से व्यवस्थित करो। तो एक चीज कोई एक बार कोई चीज बन गई हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप घर बनवा रहे हैं, तो आज के डेट में मान लीजिए आपको जो है आपके पास जितना सामान था उतना आपने जो है घर बनवाया, एक भी रूम फालतू नहीं बनवाया। अब बाद में आपने क्या किया कि एक ट्रैक्टर ले लिया और 2-3 भैंस पाल लिए, ठीक। तो उस सब के लिए जगह चाहिए ना, तो बाद में अलग से बनवाना पड़ेगा। अब मान लीजिए अलग से बनवाने के लिए आपके पास फालतू जगह नहीं है, आपको उतने जमीन में ही काम चलाना है, तो आप क्या करेंगे कि मतलब जो है इंजीनियर के सहारे बोलेंगे कि जो है ऐसा कुछ करिए कि इसमें हो जाए। अब पता लगा पहले घर बना फिर गिरवाना पड़ेगा ना आपको, तो इस केस में क्या करेंगे आप, इंजीनियर की सहायता से कुछ ऐसा जो है सलाह लेकर घर बनवाएंगे कि बाद में जो है अगर हम ट्रैक्टर खरीदेंगे, भैंस खरीदेंगे, तो उसको लाके कहाँ बांधेंगे, ट्रैक्टर को कहाँ खड़ा करेंगे, तो उसके लिए जो घर में व्यवस्था कर लेते ना। तो मतलब यही काम किसने किया था, मेंडलीफ ने, और यही सब बाकी लोग ध्यान नहीं लिए। बात समझे। हाँ, तो ये जो है मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी में जो है कुछ बेसिक फैक्ट है जो बाकी लोग जहां तक दिमाग नहीं लगा पाए, है ना। बनाइए इसको। हाँ, एक और लिख लीजिएगा कि इसमें जो है इन्होंने कितना आवर्त और कितना समूह बनाया था। तो आवर्त की संख्या कितनी थी, 7, और समूह कितने थे, तो ठीक है ना। बस इसको इतना बनाइए।